हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेंटर। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ क्वेश्चनों को हल करना सीखेंगे। दोस्तों, इस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उसी सवालों को लेकर आए हैं। तो चलिए देर न करते हुए इस सवालों को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक सवाल दिया हुआ है, ठीक। तो इसमें क्या करना है, हमें तीन संख्याएं दी है। तो पहली जो संख्या है वह दूसरे से संबंधित है, फिर तीसरी संख्या चौथे से संबंधित है, इसको हमें निकालना है। मतलब इन दोनों संख्याओं में रिलेशन है, ठीक है। तो हमें चौथी संख्या बतानी है कि कौन सी होगी। तो इसमें एक और हमें पास चार ऑप्शन हमें मिले हैं, तो उसमें से एक राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए 9 का रिलेशन 8 से है, उसी प्रकार 16 का रिलेशन किस संख्या से है वह हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 9 के बाद 8 ठीक कैसे बन रहा है वह हमें बताना है। तो देखो, अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का 9 हो जाता है, ठीक। उसी प्रकार से अगर 2 का क्यूब करते हैं, सॉरी, अगर हम 2 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो 8 इस तरीके से आता है। अब यह इसी तरीके से हमें बताना है कि 16 कैसे बना और इसके बाद जो संख्या बनेगी वह कैसे बनेगी। अब यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 चौको 16। उसी तरीके से जैसे पहले में हमने किया था, 3 के बाद क्या किया है, 1 घटाया है तो 2 आया है। इसी तरीके से 4 के बाद अगर हम 1 घटाते हैं, 1 कम करते हैं तो 4 के बाद क्या आ जाता है, 3। और अगर 3 का क्यूब करेंगे, क्योंकि इस वाले में भी क्यूब है, तो क्या हो जाएगा, 3 तीन का 9, 9 तिहाई 27, यानी कि इसका राइट आंसर 27 हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर 27 आएगा। यहाँ ये हमारा आंसर हो गया। देखिए 3 के बाद 2 आया है, ठीक है। 3 का स्क्वायर किए हैं तो 3 का 9 और 2 का क्यूब किए हैं तो 8 हुआ। उसी तरीके से 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौको 16। अब जैसे 2 आया है, 2 का क्यूब आया, उसी तरीके से हम 3 से जैसे 2 को घटाए तो 1 आया, उसी तरीके से 4 से 1 घटाएंगे तो 3 आया, ठीक है। समझ में आ गया? नहीं आया तो नेक्स्ट सवाल में समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 83 है, 25 है और 21 है। इसके बाद हमें जो संख्या निकालनी है वह ऑप्शन में दी है। तो 83 के बाद 25, ठीक। तो 83 का 25 से क्या रिलेशन हो सकता है वह हम निकाल सकते हैं। तो देखिए 8 माइनस 3 करते हैं, जैसे कि ऊपर 83 दिया है तो उसको 2 भाग में तोड़ लेते हैं, तो 8 माइनस 3 करते हैं तो क्या आता है, 5। और अगर हम 5 का स्क्वायर करें, ठीक है, तो 25 होता है, ठीक, 25 होता है। उसी तरीके से अगर हम 21 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं। और अगर घटाने पर 1 आता है और 1 का स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 आ गया, हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक। क्वेश्चन में इसी तरीके से आपसे दिया जाएगा, पहले का संबंध दूसरे से तो तीसरे का संबंध चौथे से होगा। आप इस तरीके से भी हल करेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो चैनल को जरूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। साथ ही हमारे पुराने पिछले वीडियो को भी जाकर देख लीजिए।